अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। जी नाइन क्लास तो उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने मैथ की जो टोटल सिलेबस है वो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 16 तक कंप्लीट करवा दिया है। रिमेनिंग जस्ट 1 यूनिट रहता है, लास्ट यूनिट है वो इंशाल्लाह ताला जब स्कूल ऑन हो जाएंगे देन आप लोगों को क्लियर करवाऊँगी। अभी मैंने यूनिट नंबर 9 जो है वो दोबारा रिवाइज़ करवाने लगी हूँ, वो इस वजह से कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूनिट नंबर 9 नहीं किया। तो आज हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यूनिट नंबर 9 हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जी 9 क्लास जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने जो है पहले डेफिनेशन को मार्क भी करवा दिया था कि हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या आ जाती है। तो मसवी में ज्योमेट्री की इश्काल के मतले को मसवी या प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्रिकल इश्काल क्या आ जाती हैं, कुछ इस टाइप से आ जाती हैं। लाइक अगर हमारे पास इसको देखें तो हमारे पास इसको रेक्टेंगल या स्केल भी कह सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसको ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इश्काल के कातसी मस्तवी में मताला करने का नाम है। तो दरअसल कातसी मस्तवी में ज्योमेट्रिकल इश्काल के मताले को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है मस्तवी को 4 रबों में तकसीम किया जाता है और इसमें आ क्रॉस आर के मुताबिक मतलब जोड़े जो से हैं जो हासिल होते हैं इन तमाम में कौन सी मुताबिकत पाई जाती है 1-1 की। तो ये एज ए MCQs इंफॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो से है वो इस तरीके की 2 परपेंडिकुलर लाइन है जो एक दूसरे को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसको हम लोग मुब्दा और रीजन का नेम दे देते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास एक्स पे तमाम की तमाम वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। ओके जी नाइट क्लास। तो नेक्स्ट आ रहता है जी हमारे पास फासला का फार्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो सी एक्सरसाइज 9.1 करनी है, जो कि हमारे पास फार्मूला रहता है D= स्क्वायर रूट रहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप लोग जो सा है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फासला फार्मूला का इस्तेमाल से आ जाता है एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कि फासला फार्मूला की मदद से 10 ज़ैल नकात के जोड़ों के दरमियान फासला मालूम करें। अब हमारे पास एक नक्ता जो है B है, इसके जो से पॉइंट्स दिए गए हैं Q इसके दिए गए हैं और जो फर्स्ट होगा इसकी जो वैल्यू होंगी वो x1 y1 होगी और सेकंड जो है उसकी वैल्यू x2 y2 होंगी। अब आप लोगों ने फॉर्मूला जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं जी 9 क्लास। फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास PQ लिखेंगे और जो हमारे पास P की वैल्यू होंगी वो x1 y1 की वैल्यू होंगी और Q की वैल्यू x2 y2 की वैल्यू। फॉर्मूला इस तरीके से x2 - x1 का होल स्क्वायर आ जाता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट आ जाता है। इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पास यहाँ पे देखें कि x2 की वैल्यू क्या है। x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 - 1 प्लस आ जाता है y2 की वैल्यू क्या है 3 - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 के अंदर -1 को ऐड किया, -1 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 माइनस किया, 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट जो से है वो पार्ट आप लोग जो से हैं प्रैक्टिस करेंगे। आज इसकी एक्सरसाइज जो सी है वो 9.1 स्टार्ट करते हैं। सो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो सा मेथड तो सेम है, तो एक दफ़ा डेफिनेशन जो सी है वो इंग्लिश मीडियम में भी क्लियर कर लें। जी 9 क्लास यूनिट नंबर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से जो से हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सा है डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन है जो कि आप लोग को अंडरलाइन कर लीजिए। द स्टडी ऑफ ए ज्योमेट्रिकल शेप इन ए प्लेन इज कॉल्ड ए प्लेन ज्योमेट्री। कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनकी स्टडी को प्लेन में क्या कहते हैं, प्लेन ज्योमेट्री। एंड फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या है, इज स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप इन दी कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि यहाँ पे इसका मेन जो आ जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हमारे पास इस तरीके से शेप्स गेन होती हैं कोऑर्डिनेट शेप्स, इसको कह देते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 169 पे ए प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 quadrants by 2 perpendicular lines called the axis intersecting at point origin at the origin। सो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इसको कहेंगे ओरिजिन का नेम और इसको हम लोग कह देंगे एक्स ओ एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये पता इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और इसको वाई ओ वाई एक्स, और जो एक्स ओ एक्स डैश होगा उसको एक्स एक्सिस और वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस कहेंगे। ओके, तो जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे
डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग बताया गया कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है, लाइक यहाँ पे जैसे P एंड Q है, तो इनके मिड में जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला इस तरीके से आप लोग अराइज करेंगे कि D इज इक्वल टू आ जाता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड D इज ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए इस फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट क्या है, P एंड Q है, इनके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी मैंने उर्दू मीडियम में ये एग्जांपल क्लियर करवाई है। सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जो सी है ये आ जाती है x1, ये आ जाती है x2 और ये आ जाती है हमारे पास ये x1 एंड y1। इसी तरीके से x2 y2 फिर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, x2 की वैल्यू। जी 9th क्लास हो गया हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को यहाँ पे मैंने जो सा है कर लिया, इसको हम लोग करते हैं किसके हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है x1 y1 और ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं x2 y2। बाई यूजिंग फार्मूला हमारे पास यहाँ पे बनेगा SR, आपने हेडिंग दे दी है बाई यूजिंग फार्मूला। सो यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें लिखेंगे आप लोग बाई पुटिंग वैल्यूज़। ओके, बाई पुटिंग वैल्यूज़। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, अगर और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन क्या है माइनस, यहाँ पे अगेन क्या है -1, तो यहाँ पे -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2, मिड में साइन क्या है माइनस का 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो जी 9th क्लास यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाता है, माइनस साइन एज इट इज़ और माइनस माइनस क्या रहता है हमारे पास प्लस, माइनस प्लस और 1 आ गया होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस आ गया हमारे पास 2 और -2 को हम ऐड करें तो -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 4 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए -5 की वैल्यू क्या है, एक पावर है 2, तो इस 2 की वजह से नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 जी। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड अनुसार आता है 41। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट S एंड R। ओके, S एंड R। तो ये था मेथड इजी सा एक्सरसाइज 9.1 करने के क्वेश्चंस का जी 9th क्लास। तो रिमेनिंग इसकी जो एग्जांपल है वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं, इसकी एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए पॉइंट्स। तो यहाँ इस क्वेश्चन में से बोर्ड में से लाजमी तौर पे एक सवाल जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास A है और B की वैल्यू है, फिर B है, यहाँ पे हमारे पास टोटल पास 6 है। तो ऐसे करते हैं कि हम इसका जो है B पार्ट करते हैं जी 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट है जिसमें हमारे पास A आ जाता है, हमारे पास 2 - 6 है, B की वैल्यू 3 - 6 आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास x1 में होगी कि x1 y1 की वैल्यू, ये x2 y2 की वैल्यू। तो आप लोगों ने फर्दर क्या लिखना है, बाई यूजिंग फार्मूला, और तो मीडियम लिखेंगे फार्मूला के इस्तेमाल से। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x2 स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का उसके y2 माइनस y1 का हो उसके। अब हेडिंग देंगे बाई पुटिंग वैल्यूज़। तो पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सी x2 की जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाती है जी 3 अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस साइन, और फिर x1 की वैल्यू आ जाती है 2 होल स्क्वायर। तो आप लोग इस तरीके से नेम दे दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए बाद में वैल्यू पुटिंग करना इजी हो। y2 की वैल्यू क्या है -6 अकॉर्डिंग टू फार्मूला आ जाता है माइनस साइन मिड में। y1 की वैल्यू अगेन क्या है हमारे पास -6। ओके, -6 तो होल का आ जाता है स्क्वायर जी। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है जी 1 होल स्क्वायर प्लस आ जाता है हमारे पास -6 है, -6 प्लस माइनस प्लस जी 9th क्लास। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो ब्रैकेट जो सी वो सही तरीके से ड्रॉ करनी है कि अगर आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट लगानी है तो आप लोग यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो सी है वो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोगों को कन्फ्यूज ना हो कि आखिर हमने स्टेप क्या करना है। ओके, यहाँ पे जो कि ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास -6, तो ये वाला माइनस जो सा इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, फिर 6 एज इट इज़ होल का आ गया है हमारे पास स्क्वायर। ओके, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे अगर राउंड ब्रैकेट दोबारा यूज़ करनी पे तो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं जी 9th क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए -6 प्लस 6 है, ये इसके साथ क्या हो गया है कैंसिल। तो हमारे पास बचा गया है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, तो ये आ गया है स्क्वायर रूट 1। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एक्चुअल में हमारे पास डिस्टेंस किसके दरमियान था, A और B के। तो जी 9th क्लास ये था सिंपल सा मेथड एक्सरसाइज 9.1 के।
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट करने का, रिमेनिंग पार्ट्स जो से हैं वो आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। तो आज इससे रिलेटेड डेफिनेशन एग्जांपल्स 9.1 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपने करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।